नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे अब बुरी तरह से फंस गए हैं या फिर कांग्रेस को फंसा दिए हैं। ये दो ही बातें हो सकती है। जिस तरह से महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी के अंदर दरार और चौड़ी होती जा रही है और परेशानियां धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, उससे तो यही लगता है अब सरकार ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। ठाकरे एक तरफ शरद पवार को खुश करने की कोशिश करते हैं तो कांग्रेस नाराज हो जाती है, दूसरी तरफ जब कांग्रेस की तरफ बढ़ते हैं तो शरद पवार नाराज हो जाते हैं। ये दोनों के पहियों के बीच उद्धव ठाकरे इस तरह से पिसते जा रहे हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब कैसे आगे बढ़ें, वो सरकार चलाएं या फिर इस्तीफा देकर वापस आ जाएं। अपनी घोर बेइज्जती तो करवा ही रहे हैं, साथ साथ कभी कभी बीच बीच में कांग्रेस की भी बेइज्जती हो जाती है। इस बीच जो हुआ है उसमें कांग्रेस बिल्कुल परेशान हो गई है। कांग्रेस के साथ ऐसी स्थिति आ गई है कि भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस ने शिवसेना और एनसीपी के साथ समझौता तो कर लिया, लेकिन अब उनको ये लगने लगा है कि हमारे इस समझौते को मजबूरी समझी जाने लगी है और इसके लिए कांग्रेस के अंदर सबसे पहले महाराष्ट्र कांग्रेस के अंदर ये मंथन चिंतन शुरू हो गया और दूसरी बार फिर ये केंद्रीय नेतृत्व के पास पहुंच गया मामला। सोनिया गांधी के पास इन लोगों ने एक रिपोर्ट भेजी और सारी बातें बताई कि आखिरकार महाराष्ट्र में सरकार में हमारा भागीदारी होनी चाहिए हमारी कि नहीं होनी चाहिए, हम सरकार में बने रहें या नहीं बने रहें। ये सारा मामला जो चल रहा है उसमें सबसे ताज़ा तरीन मामला जो है वो शिवसेना के तरफ से है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में ऐसी चीज़ें लिख दी है, उसके बाद कांग्रेस के लिए सरकार में बने रहना बहुत मुश्किल है। उसने सामना में लिखा कि जो पुराने खटिया होता है वो कुरकुराता है, उससे आवाज़ें निकलती है। इनकी ये स्थिति ही होती है कि समय समय पर ये लोग कुछ ऐसी चीज़ें कर देंगे जिससे लगेगा कि असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। कांग्रेस के बारे में जिस तरह से शब्दों का उपयोग शिवसेना के इस मुखपत्र में किया गया है, उसके बाद कांग्रेस के खेमे में हड़कंप मच गया है। कांग्रेस पहले से ही परेशान थी। पिछले दिनों 2 बैठकें हुई कांग्रेस के राज्य नेतृत्व में। पहली बैठक जो हुई थी उसमें बाला साहब थोराट जो महाराष्ट्र कांग्रेस के चीफ हैं, उनके नेतृत्व में एक बैठक हुई जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और अभी जो वर्तमान में पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं अशोक चौहान वो भी मौजूद थे, दूसरे मिनिस्टर भी मौजूद थे कांग्रेस के, और सब लोगों ने ये बात कही, अपनी अपनी परेशानियां रखी। यहाँ तक कि कांग्रेस के जो मिनिस्टर थे उन्होंने बोला कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, हमारे मंत्रालय को पैसे भी नहीं दिए जा रहे हैं, फंड अवेलेबल नहीं कराया जा रहा है, जिसके कारण हम बिल्कुल हाथ पैर हमारा बंधा हुआ है, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। पहला सवाल यही था कि पैसे हमें नहीं मिल रहे हैं, फंड अवेलेबल नहीं कराया जा रहा है, जिसके कारण हम अपने क्षेत्र में क्या जो अपने डिपार्टमेंट है, जो मंत्रालय मिला हुआ है, उसके अंदर भी काम नहीं कर पा रहे हैं और इसका ठीकरा कांग्रेस के ऊपर फोड़ा जाएगा, क्योंकि वो मंत्रालय जो निकम्मा साबित किया जाएगा उसके मंत्री कांग्रेसी हैं। तो इस मुद्दे पर लंबी बातचीत हुई कि आखिर हमें जो अपने अपने मंत्रालय के स्तर पर कैसे काम करना है, और अगर उद्धव ठाकरे सही तरीके से हमारे साथ ट्रीट नहीं करते हैं तो हमें आगे क्या फैसला करना है। उसके बाद दूसरा जो मुद्दा उठा था वो भी कहीं न कहीं लोभ लालच से जुड़ा हुआ था, लेकिन उसके पीछे एक डिसीजन लेने की, सरकार में अगर भागीदार हैं तो उसका निर्णय फैसला किसके हाथों में होगा, उस पर भी सवाल उठाया गया था। और ये था ब्यूरोक्रेटिक ट्रांसफ़र की, जो ब्यूरोक्रेट्स वहाँ पर हैं वो किसके इशारे पे काम करेंगे। अब जो मंत्रालय हैं उसके अंदर भी हर मंत्री के अंदर कुछ ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो मंत्रालय है उनके ब्यूरोक्रेट्स भी हैं जो उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, उनके जो नेता हैं कांग्रेस के उनकी बातों को अनसुनी कर देते हैं। इस पर से भी कांग्रेस के नेता काफ़ी परेशान थे। उन्होंने ये सवाल उठाया और फिर बात जो आगे गहराई तक गई उसमें ये पता चला कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार ये जो दोनों हैं, ये दोनों जोड़ी बनाए हुए हैं, साठगांठ किए हुए हैं, और सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं ये इस बात को समझने लगे हैं कि कांग्रेस मजबूरी में इन लोगों के साथ है, कांग्रेस की कोई औकात नहीं है। इसके कारण वो बात मानते नहीं हैं, उनके ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, यहाँ तक कि जो सबसे बड़ी बात होती है किसी सरकार में ब्यूरोक्रेट्स अगर जो
डरता है या उसको लगता है कि हमें मंत्री जी की बात माननी चाहिए, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही होता है कि उनको डर लगा रहता है कि हम अगर इनकी बात नहीं मानेंगे तो हमारा ट्रांसफ़र करा दिया जाएगा। वो बात अब इसमें नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं के हाथ में कुछ है ही नहीं। शरद पवार और उद्धव ठाकरे बैठ के डिसाइड करते हैं कि किस नेता के पास या किस विभाग में कौन से ऑफिसर रहेंगे, किस अफसर को किस विभाग की जिम्मेदारी दी जाए, ये सारा डिसीजन ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। कांग्रेस ने दूसरा प्रश्न ये उठाया था। उसके बाद जो आगे जो सरकार के अंदर बहुत सारे निर्णय होते हैं उसमें कांग्रेस के साथ संपर्क भी नहीं किया जाता है। ये सारे मामले उस बैठक में उठे और फिर एक प्रपोजल तैयार किया गया। ये सारे जो समस्याएं कांग्रेस के अंदर है उसको नोट डाउन किया गया। उसमें फिर से एक राजनीतिक एंगल भी घुसाया गया। उस राजनीतिक एंगल में ये था कि कांग्रेस के साथ हमेशा जो दोहरी नीति अपना रहे हैं उद्धव ठाकरे और शरद पवार, हर जगह पर इसको पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें सवाल उठाया गया राज्यसभा चुनाव का, उसके बाद सवाल उठाया गया विधान परिषद का चुनाव का, और अब फिर आगे जो वहाँ पर 12 जो विधान परिषद का मनोनयन करना है राज्यपाल को, जिसके लिए वहाँ की सरकार भेजती है राज्यपाल के पास नाम, उस पर भी बात की गई। इन तीनों में बताया गया कि राज्यसभा के टाइम में भी ऐसा ही हुआ था और बिना कांग्रेस से संपर्क किए एनसीपी ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया एक, और उसके कारण कांग्रेस को बैकफुट पे आना पड़ा। आखिरकार हमने उस समय बात मान ली क्योंकि ये पहली राजनीतिक घटना थी। उसके बाद दूसरा मामला आया जब विधान परिषद का चुनाव हुआ और 9 सीटों पर विधान परिषद के लिए चुनाव कराया जाना था। उसमें ये तय था कि 5 सीट जो महाअघाड़ी है उसको मिलेगी और फिर 3 सीटों पर जो चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुमत है। लेकिन 1 सीट पर दोनों के बीच टकराव की स्थिति थी। भारतीय जनता पार्टी 3 सीट के अलावा चौथी सीट अगर उसको दे देते तो चुनाव नहीं कराया जाता, अपने आप अनअपोज्ड सबको 1-1 सीट मिल जाती। ऐसी स्थिति में हुआ भी वही। उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों मिल गए, दोनों ने 2-2 सीटें कब्जा कर ली। उसके बाद 1 सीट कांग्रेस को देने के बाद जब कांग्रेस ने अपने अगले सीट के लिए 2 सीट, कांग्रेस भी चाहती थी कि हमें 2 सीट मिले और इसके लिए कांग्रेस ने एक और उम्मीदवार की घोषणा तक कर दी थी, उसके बाद भी उद्धव ठाकरे और शरद पवार एक हो गए और कांग्रेस से कहने लगे कि अपने एक उम्मीदवार को वापस ले लें नामांकन। इसीलिए कहने लगे क्योंकि उद्धव ठाकरे को था कि अगर एक अतिरिक्त उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो चुनाव होगा और चुनाव में हम चुनाव लड़ के विधान परिषद में जाना नहीं चाहते हैं। ये अनअपोज्ड होना चाहिए, बिना किसी विरोध का होना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस 1 सीट कम ले ले और आगे जो 12 सीटों को मनोनयन करना है राज्यपाल को, उसमें कांग्रेस को ज़्यादा सीटें दी जाएगी। ये जो 3 पार्टियां हैं उसमें 4-4 सीटें तीनों को दी जाएगी, जबकि कांग्रेस इसके लिए भी तैयार हो गई कि हो सकता है कि 12 सीटें जो खाली होने वाली है विधान परिषद की और उसमें राज्यपाल जो मनोनयन करेंगे उसमें हमें कुछ अच्छा ज़्यादा भागीदारी दी जाएगी, लेकिन उसमें भी दिक्कत होने लगी है। अब शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने कह दिया है कि हम 5-5 सीटें लेंगे, कांग्रेस को 2 सीटें देंगे। अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस फिर से उत्तेजित हो गई है कि बार बार हमें धोखा दिया जा रहा है। तो ये पहला सवाल जो था वो उसके सरकार में भागीदारी को लेके था। दूसरा सवाल ब्यूरोक्रेटिक जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होता है और ब्यूरोक्रेट्स है जो किस तरह से कांग्रेस को ले रही है उसको लेके था। तीसरा सवाल जो था वो जो महाराष्ट्र की राजनीति चल रही है उसमें महाराष्ट्र में कांग्रेस को कितना फ़ायदा मिल रहा है उसको लेके था। और उसके बाद जो चौथा और आखिरी नोट्स में डाला गया वो ये था कि कांग्रेस का भविष्य महाराष्ट्र में कैसा होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ हम आए और उसमें जो सबसे बड़ी बात थी कि भाजपा को सत्ता से दूर रखना, क्या भाजपा को सत्ता से दूर रखने के बाद कांग्रेस को वहाँ फायदा होने वाला है, इस बात को लेके भी एक पूरा खाका तैयार किया गया कि जिस तरह की स्थितियां चल रही है और उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों मिलकर मराठाओं की राजनीति कर रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर क्षेत्रीय भावना को उभार कर एक क्षेत्रीय पार्टी को ऊपर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इसका
अलग से प्रभाव जो पड़ने वाला है बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में, जहां उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी अभी प्रियंका गांधी के पास है और बिहार में अभी चुनाव होने वाला है। ऐसी स्थिति में इन जो नॉर्थ इंडिया के इन स्टेट्स में कांग्रेस को बदनाम होना पड़ेगा। इन लोगों के भूमिपुत्र और सन ऑफ सॉइल जैसे जो नीतियां चला रहे हैं ये लोग, उससे तो उन चीज़ों को लेके भी एक खाका तैयार किया गया, नोट तैयार किया गया और इसको केंद्र में भेजा गया। सोनिया गांधी के पास ये पहुंचा और सोनिया गांधी और उनकी पूरी टीम ने इसको गहराई से अध्ययन किया और उसके बाद लगभग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अब जो अंतिम फैसला लेना है वो कांग्रेस के राज्य के नेतृत्व को लेना है। यानी बाला साहब थोराट, पृथ्वीराज चौहान, अशोक चौहान जैसे कांग्रेसी नेता जो महाराष्ट्र में हैं, उनको अब अंतिम निर्णय लेना है कि कांग्रेस सरकार में रहेगी या नहीं रहेगी। जब केंद्र के तरफ से यानी केंद्रीय नेतृत्व के तरफ से सोनिया गांधी के तरफ से इशारा मिला तो उसके बाद अशोक चौहान मुखर होकर बाहर आए और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि भाजपा को सत्ता से दूर रखने की मजबूरी न समझे शिवसेना, और शिवसेना और एनसीपी की सरकार तब तक बनी रहेगी जब तक कांग्रेस उसमें भागीदारी करती है। कांग्रेस के बिना ये लोग सरकार नहीं बना सकते। इसलिए उद्धव ठाकरे और शरद पवार को एक तरह से अशोक चौहान ने चेतावनी दे डाली और उस चेतावनी के बाद महाराष्ट्र की सियासी में खलबली मच गई। सियासत है जो अलग मोड़ लेने लगा और फिर शिवसेना ने अपने मुखपत्र में जो लिखा वो एक कांग्रेस को वार्निंग थी। उसके दो संकेत मिल रहे हैं। एक तो शिवसेना इस चीज़ से उब गई है, उद्धव ठाकरे को लगने लगा है कि शरद पवार और सोनिया गांधी के बीच पिसते रहने से बढ़िया है कि कांग्रेस सरकार से बाहर हो जाए, सरकार गिर जाए और या तो कुछ समय के लिए वहाँ राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाए, राष्ट्रपति शासन भी लागू हो सकता है और उसके बाद फिर से नए गठबंधन की बात करें। यानी कि या तो शरद पवार और उद्धव ठाकरे अपने अपने रास्ते पर चलेंगे और उद्धव ठाकरे फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ बातचीत करें, या फिर उन्होंने ये ठान लिया है कि अगर इसके बावजूद कांग्रेस हमारे साथ बनी रहती है तो इसका मतलब है कि कांग्रेस को जो हम सोच रहे थे, जो चाह रहे थे, उसी तरह से ट्रीट करना है। कांग्रेस की कोई औकात है नहीं। इतनी बेइज्जती के बाद भी अगर कांग्रेस सत्ता से बाहर नहीं होती है तो इसका मतलब है कि शरद पवार और जो उद्धव ठाकरे हैं वो दोनों ऐसे ही सरकार चलाते रहेंगे। कांग्रेस अपनी बेइज्जती करवा के भी सरकार में उसी तरह से टिकी रहेगी जिस तरह से कई दूसरे स्टेट में वैसे ही टिकी रही थी। कुछ समय की बात है, कुछ समय में अंतिम फैसला होने वाला है क्योंकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी के तरफ से ये फरमान जारी हो चुका है कि अब जो भी फैसला लेना है वो बाला साहब थोराट, अशोक चौहान जैसे नेता लें और उनको देखना है कि महाराष्ट्र के में जो सियासी संग्राम चल रहा है, घमासान चल रहा है, अगर ये बात बार बार मीडिया में आती है, बाहर आती है और कांग्रेस की इस तरह से बेइज्जती होती रहती है तो फिर दूसरे राज्यों में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। दूसरे जगहों पर भी कांग्रेस को कमज़ोर समझा जाएगा और उस मानसिकता से निकलने के लिए या तो उद्धव ठाकरे को चेतावनी दें और फिर बाद में कांग्रेस के साथ वो लोग सम्मानजनक व्यवहार करें या फिर कांग्रेस सत्ता से बाहर हो जाए। तो अब ज़्यादा समय नहीं है, कुछ दिन के अंदर ही एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से आने वाली है। अब हो सकता है कि उद्धव ठाकरे की सरकार गिर जाए और उसके बाद एक नए विकल्प, एक नए समीकरण वहाँ बनना शुरू हो जाए। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।